मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पशुधन सहायक की भर्ती के अंदर आने वाली कुछ महत्वपूर्ण जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को एक एक करके, जिस प्रकार से आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। विशेष योग्य या निःशक्त जो जन होते हैं, निःशक्त जन जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए यहाँ पे, या क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है ताकि वो उस सर्टिफिकेट का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, लेकिन आप लोगों को मैं क्लियर बता देता हूँ, नोटिफिकेशंस 2016 का वैकेंसी का है, और इसी प्रकार जो जितने भी वैकेंसी के नोटिफिकेशंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या उसमें प्रायोरिटी होती है और क्या क्या होना जरूरी है ताकि आप लोग को उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दो, उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को भी उस चीज़ का पता चल सके। अगर अदरवाइज आपको यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है, हैंडीकैप्ड हो या ना हो, जो उसके लिए कितना परसेंटेज जो सर्टिफिकेट होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो लेवल होता है उस सर्टिफिकेट का कितना होना चाहिए, इसके ऊपर पूरी चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एक विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी जानकारी आप लोग को पशुधन सहायक से रिलेटेड या किसी अन्य भर्ती से रिलेटेड दी जाती है वो महत्वपूर्ण होती है और इसके साथ साथ ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख रहे हो और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि कोई विशेष जानकारी होगी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता रहूंगा। देखिए यहाँ पे राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का समान अवसर, समान अधिकार का संरक्षण और भागीदारी का योगदान रखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, यानी जो डिसेबिलिटी जो क्राइटेरिया के अंदर आते हैं या विकलांगता के अंदर आते हैं या कोई अन्य जो भी चीज़ है उनके लिए जो नॉर्मल व्यक्ति के अनुसार नहीं है, चाहे उसका एक हाथ नहीं हो, उसका एक पैर नहीं हो, आंखों से नहीं देख पा रहा हो, एक आंख से नहीं देख पा रहा हो, एक कान से नहीं सुन पा रहा हो, या कोई भी ऐसा अंग जो उसको विकलांगता की ओर ले जाता है या उस सर्टिफिकेट की तरफ ले जाता है जो उसके लिए बनाना आवश्यक होता है, और उस भर्ती में उस सामान्य व्यक्ति से वो अलग हो जाता है। मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट है, उसके सारे के सारे पार्ट, बॉडी पार्ट है वो नॉर्मल है, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट होगा जिसमें उसमें डिसेबिलिटी दिखाई देगी, यानी उसके सामान्य जो पार्ट होते हैं नॉर्मल, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें जो भी है, तो उसमें वो नहीं है, किसी एक अंग के अंदर वो उसमें डिसेबिलिटी नहीं है, यानी सही नहीं है, या उसमें प्रॉपर रूप से वो कार्य नहीं कर रहा है वो, तो उसके लिए सभी भर्तियों के अंदर उस व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति के समान रखा जाता है। तो उस समान रखने के लिए उसमें उसके पास कुछ न कुछ ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें उसके बराबर उस अंग में जितना नुकसान उसको हुआ है उसके बराबर ही उसको क्या किया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा, ताकि वो नॉर्मल व्यक्ति के समान आके खड़ा हो जाए और अपनी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर 100% वो लेने की कोशिश करें। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक नियम निकाला था 2011 के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से एक नियम निकाला गया है सभी भर्तियों के अंदर। ये जो नियम है वो नियम के अंदर नियम 38B के अंतर्गत वर्णित समिति की बैठक 27/6 और 2016 को एक नियम फिर से लागू किया गया। 2011 का एक नियम था, उसको 2016 में संशोधित कर दिया गया था। उसके अनुसार क्या 3% जो आरक्षण है वो दिया जाता था, यानी टोटल डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर जितने भी वैकेंसी कैंडिडेट आते हैं उनको 3% आरक्षण दिया जाता है, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ 3% आरक्षण दिया जाता है। उसमें 3% आरक्षण उस कैंडिडेट को मिलेगा जिसका जो सर्टिफिकेट होता है उसका जो हानि होती है, यानी पूरी बॉडी की हानि है वो 40% से लेकर, यानी 40% तो मिनिमम होनी चाहिए। यानी मान लीजिए एक हाथ कट गया तो वो एक 40% के अंदर आता है, एक पैर कट गया, नॉर्मली एक पैर कट गया, या किसी भी पैर का आगे वाला हिस्सा कट गया, या पैर का हाथ का आगे वाला हिस्सा कट गया, या कोई भी एक ऐसा अंग कट जाए जिसमें 40%, अगर डॉक्टर उसमें लिख के दे दे कि 40% इसका जो क्षतिग्रस्त है या डिमेज है ये बंदा, ठीक है, ये कैंडिडेट 40% कैंडिडेट जो है
डिमेज है तो उनको उस भर्ती के लिए जो मिनिमम अंक होते हैं उससे ऊपर उभारा जाता है, ठीक है, उसको 3% के अंदर शामिल किया जाता है, यानी एक अलग से कैटेगरी आपकी बना दी जाएगी। इसके साथ साथ जो 40% मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 70%, अगर 71% ही आपको उसमें डिमेज दिखा दिया गया है डॉक्टर के माध्यम से, यानी उस सर्टिफिकेट के अंदर आपको 40% से लेके और 70% के बीच में ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर 40% से 39% हो गया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, किसी भी भर्ती के अंदर एलिजिबल नहीं हो। अगर हम बात करें पशुधन सहायक की तो इसमें एलिजिबल कतई नहीं होगे। अगर आपका 39% जो आपकी बॉडी डिमेज बताई जाएगी तो उसमें एलिजिबल नहीं। अगर 40%, 41, 42 जैसे भी आप 69, 60, 70 तक आप जाते हो तो वहां तक आपको इसमें इस कैटेगरी या अलग से कैटेगरी बनाई हुई है 3% आरक्षण वाली, इसमें आपको शामिल किया जाएगा, अदरवाइज आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर 71% वहां पे कर दिया जाता है तो भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड के अंदर और दिमाग के अंदर समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ही स्किप नहीं हो रही। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपका जो सर्टिफिकेट बनाते हो किसी भी एक हाथ का, एक पैर का, एक जो कान है उसका, या किसी भी बॉडी पार्ट का, जिसमें डॉक्टर ये लिख के दे दे आपको कि आप 40% से अबो यानी 40% से ज़्यादा इस जो बॉडी है पूरी बॉडी का 40% से ज़्यादा आप इसमें एलिजिबल नहीं, मतलब डिमेज हो, तो आप लोग को क्या किया जाएगा, इस भर्ती के अंदर अलग से आरक्षण दिया जाएगा, यानी अलग से छूट दी जाएगी। जो 3% जो अलग से पोस्टें होती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो 70% मैक्सिमम आपका 70% ही बॉडी क्या होनी चाहिए, डिमेज होनी चाहिए, यानी 40 से लेके 70% के बीच में अगर आपका जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आपको इसमें एलिजिबिलिटी होगी, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो नियम बताए गए हैं उस नियम के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता देता हूं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरीज के हो, ओबीसी कैटेगरीज के हो, एससी के हो, एसटी के हो, एमबीसी के हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के, या अदर जो कैटेगरीज होती है उनके लिए उनके सदस्य हो आप, उनके कैंडिडेट हो, चाहे वो टीएसपी हो, नॉन टीएसपी, सबके लिए रूल एक जैसा ही होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिससे आप पर्टिकुलर आपके लिए हो, ये सभी भर्तियों के लिए है, सभी कैंडिडेटों के लिए है। जितने भी कैंडिडेट जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कैंडिडेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो है, ताकि उनको भी पता चल सके कि कितना % जो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, या कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। इसके लिए मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए दोस्तों, जो आप किसी भी कैटेगरीज के अंदर हो उसी कैटेगरीज के अंदर आपको शामिल किया जाएगा, चाहे उसके अंदर 2 पोस्टें हो, चाहे उसके अंदर 10 पोस्टें हो। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो आप जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट हो तो आपको जनरल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जनरल के अंदर जितनी भी पोस्टें हैं उनका 3% आपको अलग से दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास जो 100 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरीज की, किसी भी भर्ती के अंदर 100 पोस्टें हैं, 100 पोस्टें हैं, तो 3 ऐसी पोस्ट होगी आपके लिए जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपको ही लिया जाएगा, जिसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर 40% से अबो और 70% से कम आपका जो डिसेबिलिटी होना चाहिए, यानी उसमें जो विकलांगता होनी चाहिए। तो आप लोग को 3 सीट प्रॉपर मिल जाएगी। उसके ऊपर 3 कैंडिडेट हो, 4 कैंडिडेट हो या 10 कैंडिडेट हो, लेकिन 3 ही सीट दी जाएगी। उस 10 कैंडिडेट, मान लीजिए 10 कैंडिडेट है ऐसे जिसके 40% और 70% के बीच में जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, उसमें 3 पोस्टें हैं और 3 पोस्टों पर 10 कैंडिडेट है, तो उन 10 कैंडिडेटों के बीच में ही आपका कंपटीशन होगा। अदर कितने भी फॉर्म भरे गए हो उसमें किसी भी प्रकार का आपका कंपटीशन नहीं हो। अगर बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरीज की, ओबीसी में मान लीजिए कितनी भी पोस्टें हैं उसका 3% आपको मिलेगा अलग से। आप कैंडिडेट 1 हो या 100 हो, कितने भी कैंडिडेट हो जो 40% जो सर्टिफिकेट वाले हैं, तो एससी के हैं तो इसी प्रकार एससी के भी रह जाएंगे, ओबीसी एसटी के हैं तो भी, ईडब्ल्यूएस के तो भी, एमबीसी के, जो भी किसी भी कैटेगरीज के आप हो तो उसके लिए अलग से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा अपनी ही कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा है। वीडियो को कंप्लीट शेयर कीजिए, किसी भी चैनल पर आप शेयर कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, या फिर कह सकते हैं टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी वाला वीडियो है एक न्यूज़ इफेक्टिव वीडियो है, ताकि इससे आपको जो न्यूज़ है वो मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसपे जिनको भी भेजना है आप भेज सकते हो, ठीक है, ताकि उसको यूजफुल जानकारी आप लोग को मिलती रही। हॉरिजॉन्टल रूप से आपको भरा जाएगा, आप लोग को पता ही है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो अधिनियम बनाया था, नियम बनाया था 2011 के अंदर, 2016 के अंदर उसको संशोधित
सम्मिलित कर दिया था। पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, स्किप नहीं करना है, ताकि आप लोग को जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, और ऐसी जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं मिलने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी फॉर्म निकलते हैं उससे पहले आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए लास्ट डेट होती है कोई भी फॉर्म की 31 दिसंबर, मान लीजिए 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, तो उस 31 दिसंबर से पहले आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी बना होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप डिसेबिलिटी से कैंडिडेट हो, मान लीजिए 40% आप खराब हो चुके हो, किसी भी पार्ट का जो पार्ट है वो आपका नहीं है, डैमेज हो चुका है, लेकिन आपने जो सर्टिफिकेट बनाया, लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपने बनाया फॉर्म भरने के बाद में, और आप जब भी डॉक्यूमेंट के लिए एलिजिबल होते हो तो उसमें दिखाते हो कि सर मैं तो विकलांग हूँ, तो उसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। यानी जब लास्ट डेट होती है, फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने से पहले उसका आपके पास होना चाहिए, उसके क्रमांक नंबर होते हैं वो होने चाहिए, वो उसकी पीडीएफ आप लोगों को लगानी पड़ती है। जो भी सर्टिफिकेट डॉक्टर बना के देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उनकी जो पीडीएफ है आप लोग को उस फॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी भरते हो उसके अंदर लगानी पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर पूरा विवरण आप लोग को बताना पड़ता है। वहाँ पे फर्जी किसी भी प्रकार का विवरण ना लगाए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी है या डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और कोई भी कमेंट है आपके तो मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ताकि मेरे से कम्युनिकेट हो सकते हो डायरेक्टली। और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप बनाया है, सारी जगह आप लोग जाइए और हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये नियम बताया गया था, इसमें क्या है, जो इसके अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा स्थायी विशेष योग्य प्रमाण यानी परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। योग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों की नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र जो 40% या उससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी के विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पदों हेतु आरक्षित माना जाएगा या पात्र माना जाएगा। ये आप लोग को मैंने पहले बता दिया कि 40% से लेके और 60-70% के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट होती है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम में आप देते हो उसके अंदर प्रूफ दीजिए इसका, और जो भी सर्टिफिकेट है उसको लगाइए। किसी भी पार्ट में एक पार्ट आपका अगर क्षतिग्रस्त है तो आप इसमें लगा सकते हो। एक का मतलब ये हुआ कि मिनिमम आपका 40% और मैक्सिमम 70% आप जो डिसेबिलिटी हो तो आप लोग इसमें सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।